हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सच्ची सुबह के लिए, जब मैं और आप परमेश्वर के घर में इकट्ठा हैं, मौजूद है कि परमेश्वर की आराधना कर सके, उसकी बढ़ाई कर सके। बीते हफ्ते में हमने सीखा था परमेश्वर के राज्य की परिभाषा। हालेलुया। आज हम सीखेंगे एक और स्तर आगे बढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे, जो आज का टॉपिक लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, किंग ऑफ किंगडम। किंग ऑफ किंगडम, राज्य का राजा। हालेलुया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा के लिए जो शुरू से राजा था और वही राजा है और वही राज्य करता परमेश्वर है और वही राजा रहेगा। हालेलुया। यूं तो बहुत से राजाओं के विषय में आपने बाइबल में पढ़ा होगा या आपने किसी की स्टोरी पढ़ी होगी राजाओं के, लेकिन मैं आपको आज ऐसे राजा से मिलवाना चाहता हूं जो वास्तव में परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है और वही सदा का राजा है। हालेलुया। राजा जब हमारे जीवन में आता है तो हमारी चीजें बेहतर करता है। जब कोई राजा हमारे ऊपर होगा तो हमें गाइड करेगा, हम उसकी गाइडेंस में चलते हैं। राजा अपनी टेरिटरी को बढ़ाता है और परमेश्वर भी स्वर्ग से अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा है, अपने राज्य को बढ़ा रहा है इस पृथ्वी पे मेरे और आपके वसीले से। हालेलुया। मैंने जब उस समय आपसे वो बात करी थी तो एक बात का जिक्र किया था, उसी बात से दोबारा जिक्र करना चाहता हूँ। परमेश्वर का राज्य कब से अस्तित्व में है? हमने एक पॉइंट शेयर करा था उस समय बीते हफ्ते में कि परमेश्वर का राज्य कब से अस्तित्व में है। आज इसी से आगे बात करेंगे और इसमें लिखा है इस प्रकार, ये पर्सन एक और उत्तर मेरे और आपके सामने रखता है या एक उत्तर की मांग करता है कि उस राज्य का राजा कौन है। परमेश्वर का राज्य कब से अस्तित्व में है, ये पता है कि इस राज्य का राजा कौन है। आज उस राजा से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं, आज आपको उस राजा से थोड़ी देर रूबरू कराना चाहता हूं। और परमेश्वर के राज्य का समाचार हमें अच्छा लगता है, परमेश्वर के राज्य में रहना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि राज्य में हमें चीजें मिलती है। हालेलुया। राज्य में हमें चीजें मिलती है, क्योंकि राज्य इसलिए अच्छा लगता है कि राज्य में चंगाई है, राज्य में उद्धार है, राज्य में हमें चीजें प्रोवाइड होती है। लेकिन कोई राजा से मतलब नहीं रखना चाहता। राजा जीवन में आएगा तो भैया वो राजा कहेगा कि भैया ये सही नहीं कर रहे हो तुम, जो भी कुछ गलत हम करते हैं हमें कोई करेक्ट ना करे। हमें कोई राजा हमारे ऊपर आएगा तो वो तुम्हें बताएगा बेटा रॉन्ग और राइट में क्या फर्क होता है। वो तुम्हें बताएगा बेटा ये दारू पीना अच्छी बात नहीं है, ये चुगली करना अच्छी बात नहीं है, बड़ों से बदतमीजी करना अच्छी बात नहीं है। और वही हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम अपने ऊपर किसी राजा को रखना नहीं चाहते। लेकिन राज्य में रहना, राज्य की चीजों को हासिल करना हमें बहुत अच्छा लगता है। हम जब भी कुछ मांगते हैं राज्य से वो हमें मिल जाता है। हालेलुया। इसलिए मैं एक कहानी से शुरू करूंगा और इस कहानी से आप इसके आत्मिक अर्थ को समझने की कोशिश करिएगा। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में ऐलान कराया। एक बार अपने राजा ने एक राज्य में बहुत बड़ा ऐलान कराया और उस राजा ने घोषणा करी कि कल सुबह मेरे राज्य में, मेरे राजमहल में जो चीजें हैं, जिसको जो छू लेगा वो सब उसका हो जाएगा। हालेलुया। लोगों में ये बात फैल गई, लोगों में हलचल मच गई। लोग कहने लगे अरे हम तो राजा के उस घोड़े को छुएंगे जिस पे राजा चलता है। कोई कहने लगा हम तो उसकी बग्गी को छुएंगे और वो बग्गी हमारी हो जाएगी। राजा के घर में वो झूमर बहुत अच्छा लगता है, हम उसको छू लेंगे वो हमारा हो जाएगा। राजा की वो तलवार बड़ी अच्छी लगती है, राजा की वो पोशाक बड़ी अच्छी लगती है। लोगों ने अपने अपने विचार बनाए और लोग सुबह का इंतजार करने लगे। और जैसी ही सुबह हुई लोग दौड़े राजमहल की तरफ और जाकर लोग चीजों को छूने लगे। मेरी और आपकी भी आदत ऐसी है, हम चर्च में जाते हैं, खुदा बाप हमें ये दे दे, खुदा बाप हमें वो दे दे, हमारे जीवन में ऐसा कर दे। कभी नहीं कहते खुदा बाप हम तेरे लिए आए हैं। और ये लोग भी ऐसे ही थे, राज्य के पीछे, राज्य की चीजों के पीछे भाग रहे थे और चाह ये रहे थे कि कुछ ना कुछ मुझे भी मिल जाए, कुछ ना कुछ मेरे भी हत्थे लग जाए, कुछ ना कुछ मैं भी पा सकूं। ये लोग इसी फिराक में थे, ये लोग इसी ताक में थे और दौड़े सुबह उठते ही, पता नहीं नहाए होंगे कि नहीं नहाए होंगे, पर दौड़े कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। हालेलुया। और लोगों ने वैसा ही करा। राजमहल का दरवाजा खुला और लोगों ने चीजों को छूना शुरू करा। वो सब हो गई थी। राजा दूर से बैठा हुआ देख रहा था। न जाने एक छोटी बच्ची आ गई और
चल रही थी और चलते चलते वो आगे जाती रही। राजा कह रहा कुछ छू लो तुम्हारा हो जाएगा, कुछ छू लो तुम्हारा हो जाएगा। लड़की आगे बढ़ती गई और उसने राजा को छू लिया। हालेलुया। उम्र में छोटी होगी, कद में छोटी होगी, लेकिन अकल में बड़ी थी। उसने राजा को छू लिया और जब उसने राजा को छू लिया और राजा ने, इतना बेवकूफ तो राजा नहीं होगा कि अपना सब कुछ उसने दांव पे लगा दिया होगा, कुछ तो उसने रखा होगा। और जब उस बच्ची ने राजा को छू लिया और सब कुछ जो बचा था वो उसका हो गया। हालेलुया। मेरी दुआ है कि आज की सुबह में और आप जब खुदा के घर में आए तो उस राजा को छू लें, उस राजा को पा लें, क्योंकि राजा में ही सब चीजें पाई जाती है। हालेलुया। उस बच्ची ने उस राजा को छू लिया और सब कुछ उसका हो गया। मैं और आप चीजों के पीछे ना भागे, मैं और आप लोगों के पीछे ना भागे, खुदा बाप ये सब चीजें हमें अपने आप दे देगा। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से एक वचन निकालें। आज हम सीख रहे हैं किंग ऑफ किंगडम, राज्य का राजा। हम इस बात को सीख रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में कौन राजा है, वहां का राजा कौन है, वो राज्य किसके वसीले से चलाया जाता है, उसका सिंहासन कहां पर है, वो कहां से अपनी प्रभुता को फैलाता है। मैं और आप देखेंगे भजन संहिता 103 अध्याय, भजन संहिता 103 अध्याय और उसके 19 पद में वहां पे लिखा है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। हालेलुया। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य सारी सृष्टि पर है। हालेलुया। उसका राज्य कहां पर है? सारी सृष्टि पे। सिंहासन आसमान पे लगा है। आसमान से आप दुआ करते हैं, वो आपके लिए चीजें प्रोवाइड करता है। आसमान की ओर आप देखते हैं, आसमान आपके लिए चंगाई दे देता है। आसमान की ओर आप देखते हैं, वो आपको जॉब दे देता है। वो राजा वहां से बैठा बैठा अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा है। वो राजा आपके लिए कार्य कर रहा है, लेकिन जरूरत है कि मैं और आप राजा को भी जान सके। हालेलुया। Nobody can, कोई नहीं जानता कि किंग कौन है। सिर्फ और सिर्फ राजा की बादशाहत के बारे में जानते हैं, उसकी बादशाहत की चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन राजा को नहीं जानते। आज मेरी थोड़ी सी कोशिश रहेगी कि आपकी राजा से मुलाकात करा सकूं, क्योंकि वो राजा स्वर्ग में बैठा हुआ आपके लिए चीजें तो कर रहा है, लेकिन राजा से आप कितना रिश्ता रखते हैं, राजा के आप कितने करीब रहते हैं, राजा की कितनी आप सुनते हैं, या आप अपनी ही सुनते हैं, अपने ही तैस में रहते हैं, अपने ही घमंड में रहते हैं। क्या राजा ने ये सब चीजें कही है? क्या राजा ने ये सब चीजें आपसे कही? लेकिन परमेश्वर के कलाम में मैंने और आपने सीखी कि यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, लेकिन सारी पृथ्वी पर, सारी सृष्टि पर उसका राज्य है। हालेलुया। बिना राजा के कोई राज्य होता नहीं है। पहली तो बात ये ध्यान से सुनिएगा, बिना राजा के कोई राज्य होता नहीं है। और कोई तो राजा है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, कोई तो है जो इस पृथ्वी पर सबसे समय समय पे मेघ बरसाता है, समय समय पे धूप काल होती है, सूर्य निकलता है, चंद्रमा निकलता है, रात होती है। ये कैसे हो रहा है? वो राजा सब चीजों का नियंत्रण अपने हाथ में लेके बैठा। हालेलुया। परमेश्वर राजा है। मेरे साथ निकाल के पढ़े, आपको अच्छा लगेगा। ये राजा की बात यिर्मयाह उसका 10 अध्याय, यिर्मयाह उसका 10 अध्याय, उसका 10वां पद, और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वही सदा का राजा है। हालेलुया। यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सदा का राजा है। वही लिखा है, वही शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वही सदा का राजा है। राजा बहुत से आए, बहुत से राजा आए, बहुत से राजाओं के विषय में आपने ऐतिहासिक राजाओं के विषय में बाइबल में पढ़ा होगा, कुछ आपने ऐसी किताबों में पढ़ा होगा जो इतिहास के बारे में बताती है, आपने ऐसे बहुत से राजाओं के विषय में पढ़ा होगा। लेकिन ये वो राजा आए और चले गए, उनका राज्य कुछ समयों का था, कुछ सालों का था, कुछ दिनों का रहा होगा, कुछ पलों का रहा होगा, लेकिन ये जो राजा है ये वास्तव में परमेश्वर है, ये जीवित परमेश्वर है और यही सदा का राजा है। हालेलुया। अपने घर में परमेश्वर को आमंत्रित करें और कहें कि प्रभु आप मेरे मन में राज्य करें, प्रभु आप मेरे घर के राजा बने, प्रभु आप मेरी जॉब के राजा बने, प्रभु आप मेरे बच्चों के राजा बने। जब वो आपके घर में राजा होगा,
तो कोई भी बला आपके पास नहीं आएगी। जब वो राजा को देखेगी तो बला अपने आप से भाग जाएगी। जब कलेश हो रहा होगा तो राजा वहां मौजूद होगा, कलेश होने ही नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि राजा आपके साथ मौजूद है, राजा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, राजा आपके विषय में सोच रहा है। लेकिन आप कितना राजा को अपनी लाइफ में आने की अनुभूति देते हैं? हालेलुया। आप कितना राजा से कहते हैं कि प्रभु आए? क्योंकि हमें तो अच्छा लगता है ना उन्हीं पुरानी चीजों में रहना, हमें तो अच्छा लगता है ना वो गंदे काम करना, हमें तो अच्छा लगता है वो बुराई खेलना, हमें ये छोड़ने का मन ही नहीं करता है। और राजा आएगा तो सबसे पहले गंदी चीजों को साफ करेगा। हालेलुया। क्या राजा किसी गंदी जगह पे रह सकता है? राजा का महल एकदम सुंदर होता है। जब महल की बात सुनते हैं तो दिमाग में एक बात आती है कि वाह यार, एक महल कैसा होगा ना। ऐतिहासिक राजाओं के विषय में आपसे बात करूंगा और फिर इसी सदा के राजा के विषय में आपसे बात करता रहूंगा। कुछ ऐतिहासिक राजाओं के विषय में मैं बता रहा हूं, बाइबल में पढ़ा, हिस्ट्री में पढ़ा, और उनका राज्य कुछ दिन का, कुछ समय का, कुछ सालों का, कुछ पलों का था। लेकिन इसके राजा के विषय में क्या लिखा है? इसका राज्य सदा का है। हालेलुया। मैं कुछ ऐतिहासिक राजाओं से आपको जल्दी से मिलाने की कोशिश करूंगा, और उससे पहले आप मेरे साथ एक वचन निकाल के पढ़े। ये आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 24 अध्याय, उसका 7 अध्याय और उसके 10 पद तक हम पढ़ेंगे। हमने देखा कि यहोवा वास्तव में परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, और वही सदा का राजा है। जी पढ़े। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। खुदा आज की सुबह आपसे और मुझसे कहना चाहता है, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता है कि हे द्वारों खुल जाओ, अपने सिर ऊंचे करो, अपनी फाटकों को खोलो, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करना चाहता है। कठोर मत बनो, अपने घरों को खोलो, अपने दिलों को खोलो और उस राजा को अपने अंदर आने दो। और वो राजा जब प्रवेश करेगा तो आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य होंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में राज्य करे। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन में आए और उस राज्य को फैलाए आपके वसीले से। लेकिन आप कठोर ना बने। वो कह रहा है ये सनातन के द्वार खुल जाओ। जी पढ़े। वह प्रतापी राजा कौन है? वह प्रतापी राजा कौन है? सवाल उठता है, हु इज किंग? हु इज किंग? कौन है राजा? राज्य का राजा है कौन? सवाल उठता है, ये राजा है कौन? और उसके विषय में लिखा है, जी पढ़े। वह प्रतापी राजा कौन है? वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है। हालेलुया। परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है। परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करने पे। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर वो राजा है और वो प्रवेश करना चाहता है। आज आपके दिलों में प्रवेश करना चाहता है, आज आपके घरों में प्रवेश करना चाहता है, आज आपकी जिंदगी में प्रवेश करना चाहता है। लेकिन वो सवाल दे रहा है, सनातन के द्वारा खुल जाओ, अपने ऊंचे करो दरवाजे, ताकि परमेश्वर उसमें प्रवेश कर सके। हालेलुया। यीशु मसीह वो राजा है। और बाइबल बताती है, अगर हम पढ़े सबोदेशक उसका 8 अध्याय उसका 4 पद, एक्सक्यूज मी, 8 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, राजा के वचन में तो सामर्थ होती है। हालेलुया। राजा जो कह देता है वही होता है। राजा के शब्दों में क्या है? सामर्थ है। और वो सामर्थ ऐसी है, राजा ने कहा और चीजें हो गई। राजा ने कहा, जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल पर आत्मा मंडरा रहा था, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी और आसमान में अंतर हो जाए, तो अंतर हो गया। जब परमेश्वर ने कहा चांद सितारे बन जाए, तो चांद सितारे बन गए। और परमेश्वर ने सिर्फ मेरे और आपके लिए मेहनत करके उस मिट्टी से मुझे और आपको बनाया और अपने नथनों का सांस फूंक दिया और मुझे और आपको जीवित प्राणी बना दिया। वही सदा का राजा है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के लिए जोरदार ताली। वही सदा का राजा है, वही सदा का राजा है। उसी में, उसके वचन में क्या है? सामर्थ है।
वो प्रतापी राजा है, उसके वचन में सामर्थ है। मैं आपको कुछ ऐतिहासिक राजाओं से भी जरूर मिलाऊंगा ताकि आप देख सके कि कुछ राजा आए, कुछ राजा अपॉइंट किए गए, कुछ राजाओं का अभिषेक किया गया, लेकिन उनका राज्य बना नहीं रहा, उनके हाथ में राज्य रहा नहीं, उनके हाथ से राज्य ले लिया गया। वो तराजू में तोले तो गए लेकिन हल्के निकले। वो राजा आए और झड़भंगू की तरह चले गए, क्योंकि वो परमेश्वर के मन के मुताबिक नहीं थे, क्योंकि वो सदा के राजा नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी कि वो सदा राज्य कर सके। उन्होंने ऐसा राजा मांग लिया अपनी जिंदगी के लिए जो अब उन पे प्रभुता करेगा, उनकी खेती में से कुछ लेगा, उनके अच्छे खेतों को ले लेगा, उनकी लड़कियों से वो कार्य कराएगा, रोटियां बनवाएगा। लोगों ने अपनी जिंदगी के लिए ऐसा राजा मांग लिया और ऐसा राजा मांग के अपने लिए मुसीबतें मोल ले ली। वो समझा रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। मैं आपको पढ़वाता हूं इस राजा के विषय में। इजराइलियों द्वारा राजा की एक मांग कर ली गई। वो कौम जो परमेश्वर की थी, वो कौम जिसे परमेश्वर अपने हाथों में लिए चल रहा था, वो कौम जिसे परमेश्वर ने 40 साल बियाबान में उन्हें मन्ना खिलाया, उन्हें मन चाहा भोजन खिलाया, उनके पैरों पे सूजन नहीं आई, उनके जूते नहीं फटे, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। ऐसे लोगों ने अपने परमेश्वर को राजा होने के लिए तुच्छ मान लिया और अपने लिए राजा की मांग कर ली। ये आपको मिलेगा ऐतिहासिक राजा। ये शाऊल की इन्होंने एक मांग कर ली और एक राजा अपने लिए मांग लिया। ये आपको मिलेगा पहला सैमुएल उसका 8 अध्याय, उसके पहले पद से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपको इस राजा के विषय में मालूम होगा कि लोगों ने परमेश्वर को राजा ना जानकर अब अपने लिए एक राजा मांग लिया। जी पढ़े। जब शमूएल बूढ़ा हुआ, जब सैमुएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्याय ठहराया। अपने पुत्रों पर न्याय ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल हाँ और दूसरे का नाम अबिया था। जी। ये बेरशेबा में न्याय करते थे। हाँ जी। परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले। परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और वो न्याय बिगाड़ते। घूस लेने लगे और न्याय को बिगाड़ने लगे। जी पढ़े आगे। तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर हाँ उसे कहने लगे, ध्यान से सुनिएगा। रामा में जाकर सैमुएल से कहने लगे, सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया है। सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं और चलते। तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हम पर सब जाति की रीति के अनुसार, हम पे राज्य करने के लिए सब जाति की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। हालेलुया, हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। लोगों ने मांग कर ली। परमेश्वर उनका राजा था, वो सदैव से उनका राजा था, वो वास्तव में परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, वही सदा का राजा था। लेकिन इन्होंने परमेश्वर को अपने ऊपर राजा ना मानकर एक दुनियावी राजा की मांग कर ली और कहने लगे जैसे और मुल्कों के ऊपर और लोगों के ऊपर एक बंदा राज्य करता है, तू हमारे ऊपर भी एक राजा नियुक्त कर दे। जी आगे पढ़े इसको। परंतु जो बात उन्होंने कही परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, जी, यह बात शमूएल को बुरी लगी। ये बात खुदा के खादिम को बहुत बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और सैमुएल ने प्रार्थना करके क्या कहा? जी सुनिएगा। और यहोवा ने शमूएल से कहा, ये बात ध्यान से सुनिएगा, अंडरलाइन करिएगा अपनी बाइबल पे। और परमेश्वर ने सैमुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझे मत पढ़ रहे, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं वरन मुझे ही निकम्मा जाना है, कि मैं उनका राजा ना रहूं। क्योंकि मैं उनका राजा ना रहूं। हालेलुया। इन लोगों ने एक बड़ी मांग कर ली और कहा कि प्रभु हमारे ऊपर एक ऐसा राजा नियुक्त कर दे, जबकि परमेश्वर राजा था, राजा है और राज्य करता है। लेकिन इन्होंने कहा कि हम पे, और परमेश्वर ने सैमुएल से कहा कि उन्होंने तुझे नहीं वरन मुझे ही निकम्मा जाना है कि आगे को मैं उनका राजा ना रहूं। चॉइस आपके पास है कि आप परमेश्वर यहोवा को अपना राजा बना के चल रहे, या आपने अपनी जिंदगी में किसी और को राज्य करने की अनुमति दे दी कि आपके ऊपर कोई और राज्य करना है। क्या आपने कहा कि प्रभु हम तो तेरे को देख नहीं पा रहे, हमारे साथ कौन चल रहा है, लेकिन हमारे लिए एक राजा है। वो अंकल हो सकते हैं, वो आंटी हो सकती है, वो मूर्त हो सकती है, वो कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसमें आपका भरोसा परमेश्वर से ज्यादा है, और आपने कहा कि हमारा तो अब यही राजा है। इन्होंने भी ये बड़ी गलती करी, उसके बावजूद भी खुदा को तरस आ रहा था, खुदा के खादिम को तरस आ रहा था, और खुदा का खादिम इनसे कहने लगा। जी पढ़े इसका 9वां पद पढ़े जल्दी से। इसलिए अब तू उनकी बात मान, अब तू उनकी बात मान। तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा देखिए परमेश्वर फिर भी मोहब्बत कर रहा है, कह रहा है गंभीरता से उन्हें समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा, और जो राजा उन पे राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार
प्रकार का होगा। उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा? दिन सुनिएगा, किस प्रकार का उस राजा का व्यवहार होगा। जी आगे पढ़े। शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे हाँ। यहोवा की सब बातें कह सुनाई। जी उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी। देखिए उसकी चाल कैसी होगी। जब लोग तुम पे राज्य करेंगे, जब लोग तुम पे प्रभुता करेंगे, अगर आपने अपने ऊपर किसी को राजा नियुक्त कर दिया तो वो क्या करेंगे? जी पढ़े। अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा। वो तुम्हें नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा। हाँ। और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा। कितनों से अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा। अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। वो युद्ध के लिए हथियार बनवाएगा। जी आगे। और रथों के साज बनवाएगा। हाँ। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। तुम्हारी बेटियों से वो काम करवाएंगे, सुगंध द्रव्य बनवाएंगे, रोटियां बनवाएंगे। जी। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी जो अच्छी तुम्हारे खेत और तुम्हारी बारियां होंगी उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को दे देगा, अपने चेले चपाटों को दे देगा और वो तुम्हारे पे राज्य करेगा। अपने घर जाके इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि परमेश्वर ने उनको अच्छी से समझाया था कि बेटा तुमने राजा मांग तो लिया है, लेकिन राजा तुम्हारे ऊपर, जैसे मैं तो तुम्हारे से कुछ मांग नहीं करता हूँ, तुम्हें और तुम्हारी भूमि के लिए मैं बरसाता हूँ, तुम्हारे खेत में अच्छी फसल को उगाता हूँ, तुम्हारी बेटियों के लिए मैंने कुछ ऐसा नहीं रखा, बल्कि मैंने उनके लिए खुशहाली रखा है। और वो राजा जब तुमने मांग ही लिया है तो वो तुम पे ये राज्य करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये माने नहीं। अगर आप आगे पढ़ेंगे, इसका 19 पद पढ़िए जल्दी से। तो भी इन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी, तो भी उन्होंने सैमुएल की बातें ना सुनी और कहने लगे नहीं हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। नहीं, हम तो निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। जबकि यहोवा वास्तव में परमेश्वर था, वो जीवित परमेश्वर था और वही, कैसा लिखा है वहां पर यिर्मयाह 10:10 में, वही राजा है। और इन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग कर ली और फिर भी ये माने नहीं। और परमेश्वर ने 20वें पद में सैमुएल से कह दिया। जी पढ़े 20 पद इसी का। जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए। हाँ। और हमारा राजा हमारा न्याय करे। हमारा राजा हमारा न्याय करे। और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। हाँ। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। बस आगे आप पढ़िएगा, परमेश्वर ने इन्हें वो राजा दे दिया। लेकिन देखिए ये राजा ज्यादा दिन तक टिका नहीं। शाऊल इसका नाम था, इसका राज्याभिषेक किया गया, इसका सैमुएल ने अभिषेक किया, ये राजा बन गया, लेकिन इसका राज्य रहा नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिखिए पहला सैमुएल इसका 10वां अध्याय, इसका 18 और 19 पद हम पढ़ेंगे। पहला सैमुएल उसका 10वां अध्याय 18 और 19। शाऊल राज्य तो करने लगा, लेकिन इसका राज्य देखिए कहाँ गया। जी पढ़े। तब उसने इस्राएलियों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तो इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया। मैं तो इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया। और तुमको मिस्रियों के हाथ से, परमेश्वर अपनी बातें बता रहा है कि मैं तुमको मिस्रियों के हाथ से छुड़ा लाया। और तुम मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जी जो तुम पर अंधेर करते थे, जो तुम पे अंधेर करते थे, छुड़ाया है। परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, सब विपत्ति और सब कष्टों से छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना है। परमेश्वर ने फिर से इन्हें बोला कि तुमने अपने परमेश्वर को तुच्छ जाना है। निकालिए पहला सैमुएल उसका 13 अध्याय, इसके हाथ से राज्य ले लिया गया। पहला सैमुएल उसका 13वां अध्याय 13 और 14 पद हम पढ़ रहे हैं। जी पढ़े। सैमुएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। शाऊल तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ये वो है जिन्हें इजराइल पर या इजराइलियों ने राजा की मांग की थी। ये वो व्यक्ति है। इससे सैमुएल ने बातें कही और कहा कि तूने परमेश्वर की बातों को जो कही थी नहीं माना। जी आगे पढ़े। नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। कह रहा है परमेश्वर, वरना तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है,
परमेश्वर ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। जो उसके मन के अनुसार है। और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया। यहोवा ने उसी पर अपने लिए एक ऐसा प्रधान चुन लिया कि अपनी प्रजा पर रखे। जी आगे। क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। जी, फिर उसके बाद हम जानते हैं कि दाऊद राजा बन गया। दाऊद ने राज्य किया और दाऊद ने राज्य किया। मैं उसके विषय में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। आपसे पहले मैं एक और ऐतिहासिक राजा से आपको मिलाऊंगा जिसने इजराइल पर कम से कम 52 वर्ष राज्य किया। ये 16 साल की उम्र में था और इसके पिता का जब देहांत हो गया तो उसकी जगह पे इसको राजा बना दिया। और जब ये राजा बन गया, जब तक ये परमेश्वर की आज्ञा के साथ चलता रहा, परमेश्वर के नियमों पे चलता रहा, तो इसका राज्य बना था। लेकिन जब इसका मन फूल उठा, ये सामर्थी बन गया। मैं सोचता हूँ 16 साल का था तब इसको समझ नहीं होगी, लेकिन जब इसको समझ आई तो ये अपने आप में कहने लगा कि मैं राजा हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है। इसके विषय में आपको पढ़ाऊंगा जो आपको मिलेगा। पहला है दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय और उसके पहले पद से आप पढ़ रहे हैं। जी पढ़े। तब सब यहूदी प्रजा की, ये उजिया राजा के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। जी पढ़े। तब सब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर, सब लोगों ने उजिया को लेकर जो 16 वर्ष का था, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बना। अमस्या के स्थान पर उसे राजा बना दिया। अमस्या मर चुका है, उसका बेटा उसकी जगह पे राज्य करने लगा, उजिया। जी। जब राजा अमस्या अपने पुरखाओं के संग सो गया, हाँ जी। तब उजिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके हाँ यहूदा में फिर मिला लिया। जी। जब उजिया राज्य करने लगा, जब उजिया राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था। ध्यान से सुनिएगा, 16 वर्ष का था। आगे बढ़े जल्दी से। और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता। और यरूशलेम में वो कितने वर्ष तक? 52 वर्ष तक। सबसे अधिक ये राज्य करने वाला व्यक्ति पुराने नियम में ये ऐसा राजा था जिसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। 16 साल की उम्र से राज्य करने लगा। चीजें बेहतर चल रही थी, अच्छी चल रही थी। ये एक ऐतिहासिक राजा के विषय में आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर इसको आगे पढ़े, जल्दी से पढ़े। उसकी माता का नाम यकिल्या था, जी। जो यरूशलेम की थी। जी। जैसे उसका पिता अमस्या हाँ। किया करता था, वैसा ही उसने भी किया। वैसा भी उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, हाँ। वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। परमेश्वर ने उसको सफलता दी। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने उसको सफलता दी। लेकिन मैं आपका ध्यान 16 पद पे ले जाऊंगा जल्दी से। आप 16 पद पढ़े इसका और देखिए उजिया का क्या हाल हुआ। जी। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, परंतु जब उजिया सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात, परमेश्वर का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। बस मैं आगे की कहानी आप पढ़ लीजिएगा। ये धूप जलाने को परमेश्वर की वेदी में घुस गया। वेदी पर धूप जलाने का काम याजकों का था, राजा का नहीं था। और राजा अब तहस में था, राजा का मन फूल उठा था, राजा अपने आप में सामर्थी हो गया था। तब परमेश्वर के भवन में ये धूप की वेदी लेके जाने लगा। और लिखा है कि याजकों ने इसको मना किया। 80 याजक जो लिखा है बलवान थे, जवान थे, उन्होंने इसको मना किया, लेकिन ये माना नहीं और ये मान नहीं रहा था और धूप की वेदी पे आगे बढ़ा जा रहा था। लिखा है कि धूप जलाते जलाते इसके माथे पर कोड़ आ गया। क्या आ गया? कोड़ आ गया। कोड़ियों को शहर में रहने की अनुमति नहीं थी। कोड़ियों को शहर के बाहर रहने की अनुमति थी। इस राजा के विषय में लिखा है, आगे आप पढ़ लीजिएगा, कि ये अपने भागा वहां से, ये भागा निकल के वहां से, इसके माथे पे कोड़ आ गया और ये अपने कमरे में रहा जब तक ये मर नहीं गया। बाहर नहीं निकल सकता था। मंदिर की तो बात दूर थी, दौरा करने की बात तो दूर थी। अब ये अपनी राजगद्दी पे भी नहीं बैठ सकता था, अपने राजमहल में भी निकल सकता था, क्योंकि इसने परमेश्वर का विश्वासघात किया था और इसके हाथ से भी राज्य चला गया। हालेलुया। एक और ऐतिहासिक राजा से आपकी जल्दी से मुलाकात कराऊंगा और फिर से हम सनातन के उस राजा पर आएंगे जो वास्तव में परमेश्वर और जीवित परमेश्वर और वही सदा का राजा है। यह आपको मिलेगा डैनियल की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका पहला पद से हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। इसके भी बीच बीच में से आपको बताऊंगा।
इसके बाप का नाम नबूकदनेस्सर था, और इसने भी बेसरा ने ये भी एक अपने बाप की जगह पे राज्य बना था। इसके बाप की दशा भी दुर्दशा खराब थी, इसके बाप ने भी घमंड करा था, और इसके बाप ने भी कहा था क्या ये बड़ा बाबुल मैंने नहीं बनाया अपनी महिमा के लिए, अपने प्रताप के लिए। और लिखा है इसके पिता के लिए कि इसके पिता की तो ऐसी हालत हुई थी कि इसके पिता को जानवरों के समान रहना पड़ा, गधे के समान इसको घास कर चरनी पड़ी, जानवरों के समान इसके नाखून इतने बड़े बड़े हो गए बिल्कुल जानवरों की तरह, और इसको नहाने के लिए भी सिर्फ जो आसमान से ओस गिरा करती थी उसी से नहाया करता था। ये सब जानने के बावजूद भी इसके बेटे ने एक गड़बड़ करी जो आपको मिलेगी 5वां अध्याय डैनियल की पुस्तक उसका पहला पद। जी, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया। जी, इनने अपने 1000 लोगों के लिए एक भोज करा। जी, और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी, देखिएगा इस राजा ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, जी, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। बस इसने एक बड़ा भोज रखा, अपने प्रजा के लोगों को बुलाया, अपनी रानियों को बुलाया, अपनी रखेलियों को बुलाया, और मंदिर के पात्र इसने निकलवा लिए। जब इसने मंदिर के पात्र निकलवाए तो वहां पर ये नशा करने लगे, ऐश करने लगे। लिखा है तभी दीवार पर एक उंगली लिखने लगी, एक दीवार पर हाथ चला और लिखने लगा। जी, पढ़े। अब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, हाँ जी, वे लाए गए। जी, और राजा अपने प्रधानों, रानियों, रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। हाँ जी, वे दाखमधु पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। कैसे देवताओं की? सोने, काठ, पत्थर के देवताओं की वो पूजा कर रहे थे। कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर, मनुष्य के से हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने राज मंदिर की दीवार पर कुछ लिखने लगी। कुछ लिखने लगी। और हाथ का जो भाग लिख रहा था, जी, वह राजा को दिखाई पड़ा। सिर्फ राजा को दिख रहा था। ध्यान से सुनिएगा, राजा ने उसी समय मंत्रियों को बुलाया, लोगों को बुलाया, ज्योतिषों को बुलाया, जो इसका मतलब मुझे बताएगा मैं तीसरा भाग राज्य का उसे दे दूंगा। बहुत से लोग आए, बहुत से मंत्री आए, बहुत से लोग आए, कोई नहीं बता पाया। तब उस रानी ने कहा कि राजा तू परेशान ना हो, तेरे बाप के समय में एक था जो सबके ऊपर प्रधान ठहराया गया था, डैनियल उसका नाम है, तो उसको बुला, वो इसका अर्थ जरूर बताएगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता था, परमेश्वर का आत्मा उसके कार्य, उसके वसीले से कार्य करता था। ऐसा किया गया, न उसको डैनियल को बुलाया गया, डैनियल से कहा गया कि तीसरा हिस्सा तुझे दे देंगे। उसने कहा ये सब कुछ तू अपने पास रख और मैं तुझे इसका मतलब बता देता हूँ। उसने मतलब बताना शुरू करा, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर, कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। कौन? परमेश्वर प्रभुता करता है, और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। और जिसे चाहता उसको ही उस पर अधिकारी ठहरा देता है। तो भी हे बेलशस्सर, हे तो भी बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है, तू जो उसका पुत्र है, और यह सब कुछ जानता ये सब कुछ है, तू जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ, परंतु तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाए। तूने अपनी रखेलियों के साथ, तूने अपने कर्मचारियों के साथ, उनके साथ तूने वहां पे मदिरा पी, गंदा काम किया जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, और परमेश्वर ने तेरे हाथ से राज्य ले लिया है, और राज्य तेरे हाथ से जाता गया। तू तराजू में तोला तो गया, परंतु हल्का निकला, और तेरे हाथ से ये राज्य ले लिया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके हाथ से ये राज्य ले लिया। लेकिन मैं आज आपको ऐतिहासिक राजाओं के विषय में बताने के लिए नहीं खड़ा हूं, लेकिन आपको बता इसलिए रहा हूं कि आप जान सके कि राजा बहुत से आए, बहुत से लोगों ने राज्य किया, लेकिन वो ठहर नहीं पाए। लेकिन एक सनातन राजा है जिसका राज्य हमेशा बढ़ेगा, जिसकी प्रभुता के विषय में लिखा है कि हर दिन बढ़ती रहेगी। उसके विषय में जल्दी से आपको बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मन के मुताबिक एक राजा चुन लिया था जो दाऊद था, और दाऊद से कहा था कि तेरे वंश में से एक मैं ऐसा राजा उत्पन्न करूंगा जो सदा के लिए राजा होगा, जो सदा राज्य करेगा। ये आपको मिलेगा प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 22 और 24 पद, 22 से 22, 23, 24 पद हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने इसके विषय में कहा। जी,
उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, फिर दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यीशु का पुत्र मुझे एक मनुष्य मिल गया है जो यीशु का पुत्र है, और मेरे मन के अनुसार मिल गया है, जी वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, इसी में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इजराइल के पास एक उद्धारकर्ता, इजराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, अर्थात यीशु को भेजा, जिसका जब जन्म हो रहा था उसकी भविष्यवाणी उस राजा की पहले से कही गई। यशायाह ने 700 से 800 साल पहले यशायाह उसका 9वां अध्याय उसके 6ठे पद में कहा, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न किया जाएगा और प्रभुता उसके खांधे पर होगी, और वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा, और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। ये वो सदा का राजा है जिसके विषय में यशायाह ने कहा, वो कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो राज्यकर्ता परमेश्वर है। इसके विषय में मीका ने भी इस बात को कहा, 5वें अध्याय उसके 2 पद में कहा, हे बेथलेहम, हे एफ्राता, तू हजारों में जो सबसे छोटा है, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो इजराइल पर राज्य करेगा। उसी राजा के विषय में आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सदा का राजा है। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया था, तो उसने भी यही कहा था कि वो इजराइल पे वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और वही सदा का राजा होगा। हालेलुया। ये आपको मिलेगा मीका उसका 5 अध्याय उसका 2 पद, ये यशायाह उसका 9वां अध्याय 6ठा पद। मीका में उसने कहा था 5:2 में कि हे बेशैदा, तू जो सबसे छोटा है, हजारों में तू ही एक ऐसा है जो प्रभु तेरे यहाँ से उत्पन्न होगा और वो सदा का राजा होगा। और यशायाह में भी उसने इसी बात को कहा कि उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हालेलुया। लेकिन यीशु के जन्म के समय ही, जब यीशु का जन्म हुआ, तो बहुत से ज्योतिष, बहुत से पंडित, बहुत से ज्ञानवान लोग आए और परमेश्वर के राजा को, जो सदा का राजा था, उसको धन्यवाद किया। ये आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसके 2 अध्याय के पहले पद से लेकर 2 पद तक। जब ये इन्हें मालूम हुआ तो इन्होंने पूछा कि इजराइल का राजा, इजराइल का बादशाह कहाँ पैदा होगा। ये हेरोदेस के घर गए जो उस समय पे राजा था और जो राज्य करता था, क्योंकि राजा के घर पे राजा पैदा होता है। तो ये गए थे कि हम राजा को धन्यवाद करें, लेकिन उसने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई पैदा नहीं हुआ। तो उसने बताया कि कहाँ राजा का जन्म हुआ है। जब वो राजा के जन्म के विषय में गए, तो राजा का जब जन्म के विषय में उन्होंने पूछा, तो वो कहने लगा, राजा जब तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी उसे धन्यवाद करने आऊं। जब वो निकले तो वो गए बेथलेहम में गए और वहां पर चरनी में यीशु मसीह उन्हें मिला। अभी वो बहुत छोटा बालक था, लेकिन उन्होंने जो लोग गए थे, पंडित लोग जो गए थे, उन्होंने अपने थैले से सोना मुरलोबान निकाला और 11वें पद में लिखा है कि वो मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत करने लगे। मत्ती 2 अध्याय उसका 11वां पद, वो मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत करने लगे। ये राजा को सम्मान देने का एक तरीका था, राजा को समर्पित करने का एक तरीका था कि वो उस छोटा सा जो अभी बालक ही था उसको धन्यवाद किया मुंह के बल गिरकर। हालेलुया। वही सदा का राजा है जिसके राज्य का अंत ना होगा। जल्दी से निकाल के पढ़े मेरे साथ, जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके पहले से 3 पद तक। यहाँ पर जब यीशु मसीह पिलातुस के पास खड़ा था तो पिलातुस कहने लगा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो यीशु मसीह ने कहा कि तू आप ही कहता है कि मैं राजा हूं और मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि उसका वही राजा है, वही सदा का राजा है, उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसका 11वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 11वां पद। जल्दी से खत्म करने पर है, हम जल्दी से निकालें। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। हालेलुया। यीशु राजा है
जो वास्तव में परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है और वही सदा का राजा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आप अपने घर में, अपने दिल में उसको जगा दें ताकि वो राज्य कर सके। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका 15 पद, पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका 15 पद, वहां पे लिखा है जी, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु वही है और कोई है ही नहीं। प्रकाशित वाक्य में भी उसके लिए लिखा है 17 अध्याय उसका 14 पद, ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। यीशु मसीह ही सनातन राजा है जिसको पिता ने भेजा कि वो इस संसार पे राजा करे। तभी तो यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय और उसके 18 से लेकर 20 तक पद में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह पे सारा अधिकार है क्योंकि वही सदा का राजा है। जल्दी से एक लास्ट पद पढ़ के खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसका 16 पद जी पढ़े। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। जब वो राजा आपकी जिंदगी में आएगा, जब वो राजा आपके घर में राज्य करेगा तो अपने आप चीजें सही हो जाएगी। लेकिन जरूरत है कि आप राजा से प्यार करते हैं या राजा की बरकतों से प्यार करते हैं। आप राजा को चाहते हैं या आप राजा से उद्धार को चाहते हैं। आप राजा को अपने घर ले जाना चाहते हैं या राजा की बरकतों को अपने घर ले जाना चाहते हैं। चॉइस इज योर। लेकिन खुदावन यीशु मसीह क्या कह रहा है? प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 20वें पद में कह रहा है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज खुल के द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आकर खाना खाऊंगा। चॉइस खुदावन ने आपको दी है कि आप अपने आप को किसको कह रहे हो कि वो हमारा राजा है या हम उसे अपना राजा बनाएंगे। जैसे लोगों ने अपने लिए ऐतिहासिक राजा को बनाया और परमेश्वर राजा होने के लिए था और उसने कहा कि उन्होंने सैमुअल तुझे नहीं वरन मुझे ही तुझ जाना है कि आगे को मैं उनका राजा ना रहूं। चॉइस आपके पास है कि आप किसको राजा बनाते हैं। जैसे यहोशू ने कहा कि रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो नित्य अपने परमेश्वर ही की आराधना करेंगे, वही हमारा राजा है। क्योंकि उसने लोगों से कहा या तो तुम अमोरियों के देवताओं की या हित्तियों की या अबेरियों की, जिसकी भी तुम्हारे पुरखा करते आए हैं, तुम्हारे पास चॉइस है। लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा की जो राजा है प्रभु यीशु मसीह की इबादत करूंगा। चॉइस आपके पास है। यीशु आज द्वार पे खड़ा है और खटखटा रहा है कि मैं भीतर आना चाहता हूँ। आइए दुआ करें और कहे प्रभु के खुदा के कलाम में लिखा है, जब खुदा के कलाम को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। प्रभु आज हमने तेरे वचन को सुना है कि तू ही वास्तव में परमेश्वर है, तू ही जीवित परमेश्वर है और तू ही सदा का राजा है। तू इस कलीसिया का राजा है, तू मेरे घर का राजा है, मेरी जिंदगी का राजा है। जो सेवकाई तूने दी है प्रभु तू उसका राजा है। और परमेश्वर पिता हम चाहते हैं कि तू ही यहाँ पर राज्य करे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु, अगर आज वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर को अपना राजा बनाए तो वो अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रभु तू ही हमारे जीवन में राज्य कर, तू ही हमारे जीवन में राज्य कर। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और कहें कि प्रभु तू ही सदा का राजा है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हम कि तू राजा है, वास्तव में परमेश्वर है, तू ही जीवित परमेश्वर है और तू ही सदा का राजा है। खुदावन हम दुआ करते हैं कि तेरा राज्य सदा का है, तेरा राज्य सदा बना रहे और खुदावन हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में तेरा राज्य बढ़ता और फैलता चला जाए। और सबने मिलकर बोला आमीन। आइए प्रभु के लिए जोरदार